इस समय जिस शख्स की फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। लखीमपुर खीरी हिंसा में जिन 8 लोगों की मौत हुई उनमें एक ये शख्स रमन कश्यप भी शामिल है। ये एसयूवी से कुचला नहीं गया जैसे वो बेबस मजबूर 4 किसान। रमन बाद की हिंसा में मारा गया। रमन कश्यप को किसने मारा और क्यों? केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने झूठ क्यों बोला कि रमन बीजेपी का कार्यकर्ता था, जबकि मारे गए रमन कश्यप के पिता का कहना है कि उनका बेटा पत्रकार था जो कैमरा लेकर लखीमपुर में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के कार्यक्रम को कवर करने गया था जब ये हिंसा की वारदात हुई। किसानों की भीड़ पर गाड़ी दौड़ा दी गई जिसमें 4 किसान मारे गए। आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर कैसे 2 बच्चों के पिता 30 साल के रमन ने उस हिंसा में अपनी जान गंवाई। इस पर मैं आगे तफसील से खुलासा करूंगा और जब आप वजह जानेंगे तो चौंक जाएंगे। मुझे तो ये बात भी चौंकाती है कि ऐसी जघन्य हत्या के 48 घंटे बाद भी पुलिस हत्या के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आरोप है कि हत्या के समय वो भी उसी एसयूवी में मौजूद था। इस पर मैं दोबारा लौटूंगा, रमन कश्यप की कहानी पर दोबारा लौटूंगा, लेकिन आज पहले बात राहुल गांधी की। आपको तो मालूम है प्रियंका गांधी को सीतापुर में ही पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। कल ही राहुल गांधी लखनऊ के रास्ते लखीमपुर जाना चाह रहे थे। यूपी सरकार की तरफ से काफी नानुकुर के बाद उन्हें सीतापुर तक जाने की इजाजत मिली, तभी उन्हें दिल्ली फ्लाइट में बैठने दिया गया। राहुल के पहुंचने से पहले वहां धारा 144 लगा दी गई थी। लखनऊ रवानगी से पहले राहुल देश के मौजूदा हालात को कुछ इस तरह बयां करते हैं, आप भी सुनिए। देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है। डिक्टेटरशिप देखिए, यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या लखीमपुर खीरी हिंसा को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। लेकिन जब राहुल लखनऊ पहुंचे तो उन्हें काफी देर तक एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। इधर जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए, मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दूंगा मैं। ये देखिए जी, कैसी परमिशन है ये जी। तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? मुझे बताइए कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ प्लीज? जी, ये देखिए परमिशन। सर अंदर बात हुई थी कि यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए। जी सर, अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रोका जा रहा है। कैमरा लगाओ ना यहाँ, ये देखो क्या हुआ। ये देखो, तो आपको लगता है मिसलीड करने की कोशिश की गई, आप लोग को कहीं और ले जाने की कोशिश है? जो गाड़ी जिस तरह से लगाई गई दूसरी, मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे।
तो आप यहीं धरने पे रहेंगे सर जब मैं तक? क्या करूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो सर आप धरने पे रहेंगे जब तक आप धरने पे क्या, यहाँ बैठा हूँ, निकलने नहीं दे रहे। सर ये पहली बार नहीं हो रहा है, हाथरस में भी हमने देखा था, आपकी गाड़ी रोकी गई थी एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद आप पैदल गए थे प्रियंका जी के साथ, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन। ये दिखाओ ना, ये सीन दिखाओ ना थोड़ा अच्छी तरह। ये देखिए, ये है यूपी सरकार का परमिशन, देखिए जरा इधर, ये परमिशन देखिए। आपको लगता है क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आपको रोका जाए एयरपोर्ट पे ही और किसी और रास्ते से लेके जाया जाए कहीं और? नहीं, वो तो सामने रोका हुआ है, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जी। तो ये है परमिशन यूपी सरकार की। खैर, कुछ देर बाद वो सीआईएसएफ का जो बंदोबस्त था वो हटाया गया और राहुल को एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत मिली। क्या है सरकार की मंशा? विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर नकेल क्यों कसी जा रही है? उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से उन्हें क्यों वंचित रखा जा रहा है? क्या इस देश में लोकतंत्र खत्म करके एक पार्टी की सत्ता चलाने की कोशिश की जा रही है? ये आलम है न्यू इंडिया में लोकतंत्र का, जिसमें लोक यानी आम आदमी, आम नागरिक ही तंत्र की गाड़ी के नीचे दबाया जा रहा है, उसे कुचला जा रहा है। उस न्यू इंडिया के प्रधानमंत्री को मारे गए किसानों के लिए हमदर्दी के दो शब्द भी नहीं बोले जाते। किसी और देश में जब हम भीड़ पर किसी ऐसी हिंसा की खबर सुनते हैं तो कभी तो उसे आतंकी घटना या कभी लोन वुल्फ अटैक मानकर उसकी भर्त्सना की जाती है। देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी उसकी भर्त्सना करते हैं, पीड़ित परिवारों से हमदर्दी जताते हैं, उनसे मिलने तक जाते हैं। मगर मोदी जी के न्यू इंडिया में उनकी पार्टी के ही मंत्री के बेटे पर किसानों की हत्या का आरोप लगता है, 4 किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलकर मार देने का आरोप लगता है। यही नहीं बल्कि उसके बाद हुई हिंसा में 4 अन्य लोग भी मारे जाते हैं। मोदी जी लखनऊ जाते हैं, न्यू इंडिया के अर्बन लैंडस्केप का उद्घाटन करने जाते हैं, मगर वहां से 100 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में मारे गए किसान परिवारों से मिलने का वो टाइम नहीं निकाल पाते। बहरहाल आपको वापस लिए चलता हूं लखीमपुर खीरी और बात करता हूं पत्रकार रमन कश्यप की। बीजेपी नेता, सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा कह रहे हैं रमन कश्यप बीजेपी का कार्यकर्ता था, लेकिन हकीकत यह है कि रमन कश्यप बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि उनका बेटा साधना टीवी चैनल के लिए काम करता था और वो उस दिन भी कवरेज के लिए अपना कैमरा लेकर गया था। यानी रमन कश्यप के कैमरे में गाड़ी से कुचलते किसानों का वीडियो भी रहा होगा, उसने वो शूट किया होगा, क्योंकि वो उस गाड़ी के पास था जब भीड़ को चीरते हुए गाड़ी किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है, जिसमें 4 किसान मारे जाते हैं। जिस गाड़ी में बताया जा रहा है, आरोप लग रहा है कि मोदी मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष भी शामिल था, बैठा था उसमें। बल्कि अपनी पुलिस शिकायत में रमन के परिवार वालों ने तो आशीष मिश्रा को ही रमन की हत्या का जिम्मेदार बताया है। रमन के पिता रामाश्रय कश्यप की पुलिस कंप्लेंट में प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कहा गया है कि रमन ने किसानों के गाड़ी से कुचले जाने का पूरा वीडियो फुटेज बनाया था। शायद इसलिए उसे मार दिया गया। क्या इसलिए? उस फुटेज में गोलियां चलने की भी आवाज कैद हुई होगी। यानी जब गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी गई, किसानों को कुचलकर मार दिया गया, उस हर एक पल की वीडियो रिकॉर्डिंग रमन कश्यप कर रहा था। तो क्या सबूत मिटाने के लिए रमन को मार दिया गया? क्या रमन के कैमरे ने मंत्री के बेटे की हकीकत कैद कर ली थी? क्या रमन आशीष मिश्रा के लिए
बड़ी मुसीबत बन चुका था, क्या इसलिए उसे मारा गया? अभी तक रमन के कैमरे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, दूसरी तफ्तीश भी चल रही है। अब जो भी नतीजा निकले, लेकिन रमन का कैमरा पुलिस को मिला या नहीं, या उसे नष्ट कर दिया गया है, किसी को नहीं पता। रमन कश्यप को किसने मारा और क्यों, इस पर कयास लगाना मुश्किल भी नहीं। तो क्या अपराधियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या किसानों के परिवारों के अलावा रमन कश्यप के परिवार को भी इंसाफ मिलेगा? या फिर न्यू इंडिया में इंसाफ, शांति, सौहार्द, भाईचारा, एकता, सांप्रदायिक सौहार्द सब हवाई बातें हैं? क्या लखीमपुर खीरी हिंसा के असली गुनहगार पकड़े जाएंगे? क्या उन्हें सजा मिलेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसलिए मेरा आज का सवाल, क्या लखीमपुर खीरी हिंसा को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है? इस सवाल में और इसके जवाब में ही सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।